बिग बॉस की टीआरपी क्वीन आज हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो राखी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप बताइए क्या कुछ बिग बॉस की जर्नी में क्या कुछ आपने किया है? मार धाड़ और अप्स एंड डाउन्स इतने हुए हैं, ओ माय गॉड, क्या क्या सहना नहीं पड़ा। बिकॉज बिग बॉस का हाउस है ही ना ऐसे, कहते हैं ना सोना कैसे बनता है, पूरा तब के पूरा एकदम पिघल पिघल के आग में जब निकलता है तब तो पता चलता है ना। तो बिग बॉस का हाउस ही आपको अपने आप से मिलाता है। तो क्या आप में वो क्षमता है? बाहर जब आप बुरा करते हैं तो आपको कोई पॉइंट आउट नहीं कर पाता, लेकिन जब आपके साथ अंदर होता है, क्या आप में वो क्षमता है लड़ने की? क्या आप वो फेस कर पाते हैं? और फेस करते हैं तो आप क्या गुस्सा करते हैं कि सह लेते हैं बेचारी की तरह? बट मैंने सहा भी और मैं भड़की भी और मैं अपने तरीके से एंटरटेन भी किया लोगों को। सो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये सलमान जी ने जो ब्रेसलेट दिया मुझे, अपने हाथों से पहनाया, तो ये देख के तो मेरा सब भूल गई, मैं सारा दर्द भूल गई मैं। ये लकी चार्म है। ये मेरा लकी चार्म है। अच्छा, तो क्या आप पहले से प्रिपेयर थी कि इस मतलब ऐसे टॉप 5 में आके आपको ऐसे जाना है? मतलब नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे इतना पता था रनर अप या विनर रह सकती हूँ। विनर नहीं तो एटलीस्ट रनर अप तो मैं रह सकती हूँ, कि रोज़ प्रे करती थी। मुझे कहीं ना कहीं भरोसा था, लेकिन मैंने ईश्वर को ये भी बोला था कि मेरी इज्जत रखना प्रभु, मैं बेइज्जत होके ना निकलूँ। तो आपको काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी प्यार मिला। हाँ, मुझे लोगों की वोट्स आए, लोग मुझे जिताए। बट एक वक्त ऐसा आया कि बैग आया 14 लाख का। मैंने कहा ऐसे टाइम में जब आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो हो तो आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो जब आप थर्ड में भी जा सकते थे, फोर्थ में भी जा सकते थे, तो मैंने कहा चलो पहले ही निकल के बैग लेके निकल लो, कोई बात नहीं है। भले थर्ड फोर्थ ना रही मैं, बट लोगों के दिल में तो रही ना, और सेट पे थी। और सलमान जी ने, मैंने पूछा उनको एक बाजू में, सर मैंने सही? सर ने बोला बिल्कुल सही किया राखी, बिल्कुल सही किया, बस और क्या चाहिए। अच्छा, दर्शक के साथ सलमान सर का प्यार तो आपको काफ़ी मिला है, काफ़ी सपोर्ट भी मिला है। घर के अंदर जो अप्स एंड डाउन्स आपके थे, मतलब अभिनव के साथ जो केमिस्ट्री, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, सलमान सर का बहुत सपोर्ट मिला। सलमान सर जब मैं कहीं सही थी तो बहुत सपोर्ट किया, और कहीं गलत थी तो मुझे उन्होंने डांटा भी, और उन्होंने मुझे वार्निंग भी दी, और उन्होंने मतलब ये भी कहा कि तुम्हारे कारण लोग मुझे कह रहे हैं अब तुम कब सुधरोगी। मैंने कहा नहीं सर, मैं अब कसम खाती हूँ देश से, मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, मैं सुधर जाऊँगी सर। क्योंकि अंदर जब लोग ताने आपको देते ना, तो अब शब्द तो निकल ही जाते हैं, मैं क्या करूँ। तो बाहर की ज़िंदगी में लोग देते हैं तो अभी अंदर तो कैमरे में कैद हो जाते हैं ना वो अपने अब शब्द। लेकिन अब मैं टोटली सुधरी हुई हूँ। सलमान जी ने कहा है बाहर और अंदर, राखी मैं तेरे पे बराबर नज़र रखूँगा, और नज़र रहती है। सोहेल भाई का और सलमान जी का मैसेज आता है, तो कुछ कर तो नहीं रही? मैंने नहीं कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तो आपसे पूछेंगे जो रूबीना के साथ पानी फेंकने वाला इंसिडेंस था, अब काफ़ी अपसेट हो गई, तो वो ट्रायंगल की जब बात है तो काफ़ी बातें उठी है आप पे। हाँ, मेरी सौतन ने मुझे मारा था पानी फेंका था रुबीना ने, बट दैट टाइम आई वॉज वेरी शॉक। मुझे पता मेरी लड़ाई और अभिनव की चल रही थी, क्योंकि मैं वहाँ पे बुल का टास्क हो रहा था। मुझे जितना मैं ओरिजिनल टास्क करूँगी तो मेरे पॉइंट्स बढ़ रहे थे, तो मैं और डेबोलिना के साथ मैं वो टास्क कर रही थी। वो टास्क में मुझे रियलिटी करना था, और रियलिटी में पता नहीं इन्होंने कोई कविता कौशिक की बात सुन ली अभिनव ने, और आके मुझे बोला तुम किसको ठरकी? बोले यार बचपन से मुंबई में रहते हैं, ठरकी कोई अब्यूज़ नहीं होता, ठरकी अब्यूज़ नहीं होता। अब्यूज़ आप यहाँ पे आप जाते जाते भी, आप में भी बहुत सारे लोग ठरकी बोलते हैं। तो उन्होंने बोला ठरकी तुमने? मुझे बोला, फिर इतने शब्द में रुबीना ने आके बकड़ भर के पानी मेरे पे डाला, गंदा इतना, 3 दिन से कपड़े वो तो, और मैं शॉक थी, और मेरे हाथ बंधे हुए थे सलमान जी के लिए, कि सलमान जी ने मुझे बोला तुम गुस्सा नहीं करोगी, तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैं सिर्फ ऐसे खड़ी थी, लाचार, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। और फिर मेरा दर्द जो थे जूली के द्वारा बाहर आया, जूली मेरा दर्द लाई। अच्छा, तो पतिदेव को खोजने के बहाने रितेश भी घर के अंदर आ गए, तो क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? आज तो बहुत सरप्राइज था कि मुझे सलमान जी बोले रितेश आ गए तुम्हें लेने, और मैं क्या खुश हूँ कि फाइनली मीडिया के सामने आ गए। रितेश को देश की जनता देखेगी। और बाद में देखा सहरा में आया है पतला दुबला, और रितेश कहीं से भी पतले दुबले, मैं भी शायद उन्होंने डाइटिंग करी होगी मेरे लिए।
तो मैंने कहा पतले दुबले, मैंने बोला होगा मेरा थोड़ा पति का तोंद है, ऐसे डाइटिंग कर रही होगी, बाल एकदम स्पाइकी और एकदम आए हाथ वाथ। मैं बोली मेहंदी लगा के रखना गाने में, मैं तो डर गई और बहुत खुश थी। बाद में देखा अरे रितेश देशमुख है, लेकिन उनको देख के भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो आए रितेश और मुझे लेकर गए बैग के साथ, तो मेरी विदाई हुई उनके साथ। मेरे पति के साथ तो नहीं हुई, बट रितेश देशमुख के साथ विदाई हुई। अच्छा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इस लेवल पे आकर, हम बहुत खुश हैं। जो दर्शकों ने आपको यहाँ पे लाया उनके लिए क्या? बट मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ दर्शकों से कि मैं लास्ट 3-4 में नहीं रह पाई, क्योंकि बैग जो था 14 लाख का वो पहले ही आ गया। लास्ट 3 और 4 में आया होता तो भी मैं तब तक रहती। मुझे बैग और पैसों की ज़रूरत थी मेरी मॉम के ऑपरेशन के लिए, इसलिए मैं बैग लेके निकल ली। ओके, सो लास्टली फैंस को क्या कुछ कहेंगे? आई लव यू फैंस सो मच, थैंक यू सो मच फैंस, आई लव यू। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, आई लव यू। मैं आपकी ऋणी हूँ सबकी। थैंक यू। कैमरा पर्सन विनय के साथ अरबिना, टेलीबाइट्स।